Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. जैसा कि आप जानते हैं, हमने U3 का चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 6, 8 साइंस का। आपको याद होगा फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो कल जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था एग्रीकल्चर। तो मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर क्या है, उसमें हाउ मच पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो मैंने फिर आपको स्टैटिस्टिकल डेटा भी बताया था कि एग्रीकल्चर कितने एरियाज में कौन कौन सा ये जो ये क्रॉप प्रोडक्शन की जाती है, तो कितना एरिया इन्वॉल्व है, तो हमने ये डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रॉप प्लांट्स। तो क्रॉप प्लांट्स क्या होता है, कौन कौन से प्लांट्स हम क्रॉप करते हैं, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो ग्रो होते हैं वास्ट स्केल पे ना, जो फील्ड्स, उसके लिए हमने बहुत सारे फील्ड्स में हम इस्तेमाल करते हैं क्रॉप उगाने के लिए। तो जो क्रॉप्स फील्ड में ग्रो करते हैं उनको हम एज क्रॉप प्लांट्स और सिंपली क्रॉप कहते हैं। तो देयर आर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स which are grown in India and which are consumed by us. तो कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जैसे राइस है, वीट है, बार्ली है, एंड मोस्ट कॉमन सीरियल क्रॉप दैट हैव बीन यूज्ड बाय मैन। तो ये हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो इनको हम स्टेपल फूड भी कहते हैं। तो कहा जाता है कि इंडिया में प्रोड्यूस होता है 150 मिलियन टन्स ऑफ राइस, wheat and other cereals every year to feed more than 1000 million people. तो कितने टन्स, मिलियन टन्स कल्टीवेट किए जाते हैं? 150 मिलियन टन। तो इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि मैन क्रॉप्स ग्रोन इन J&K, जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है, इसमें कौन कौन से क्रॉप ग्रो होते हैं। तो पहले हम राइस की बात करेंगे। राइस कहा जाता है कि राइस स्टेपल फूड माना जाता है। ज़्यादातर कहाँ पे पाया जाता है? कुलगाम है कश्मीर डिवीज़न में, आरएसपुरा जम्मू डिवीज़न में, कुठवा जम्मू डिवीज़न, उधमपुर जम्मू डिवीज़न, भद्रवा जम्मू डिवीज़न में, रियासी एंड कश्तवाड़। तो यहाँ पे ज़्यादा तादाद में ग्रोथ तो हर जगह होता है, लेकिन यहाँ इन जगहों पे ज़्यादा तादाद में ये पाया जाता है, क्या राइस की कल्टीवेशन की जाती है। तो कोर्स ऑफ फाइन वेराइटीज ऑफ राइस आर सोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट। तो बहुत सारी इन स्टेट, हमारी जो स्टेट है, बहुत सारी वेराइटीज, जो फाइन वेराइटी उसका जो उसकी जो कल्टीवेशन होती है यहाँ पे होती है बहुत सारी जगहों पे। तो जम्मू रीजन में जम्मू रीजन में 15,09,000 एकर्स जो है ज़मीन की, वो अंडर द कल्टीवेशन ऑफ राइस कल्टीवेशन। तो कश्मीर में कितना है? 37,04,000 एकर्स। तो दैट मीन्स कि कश्मीर में ज़्यादातर इसकी कल्टीवेशन होती है। तो यील्ड पर एरिया इज 13 क्विंटल इन जम्मू एंड 15 क्विंटल इन कश्मीर। तो कितना निकलता है वहाँ से? 13 क्विंटल हमें निकलते हैं जम्मू के, जो एक राइस एकर है, सॉरी लैंड एकर है, उसमें हमें निकलते हैं 13 क्विंटल जम्मू डिवीजन में और 15 क्विंटल कहाँ पे? कश्मीर डिवीजन में। दैट मीन्स प्रोडक्टिविटी जम्मू के हिसाब से कश्मीर में ज़्यादा है। तो कश्मीर वैली में कुलगाम तहसील अब डिस्ट्रिक्ट भी है, उसको राइस बाउल ऑफ कश्मीर कहते हैं। तो याद रखना, राइस बाउल ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं? कुलगाम को कहते हैं। दूसरा है वीट। तो वीट जम्मू डिवीजन में ज़्यादातर ये बोया जाता है, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर होता है वहाँ पे, और स्टेबल फूड भी कहा जाता है। तो कुछ जगह हैं जहाँ पे जम्मू में आरएसपोरा, सांबा, रियासी, तो ये इसके जो मेन सेंटर्स है जहाँ पे इसकी कल्टीवेशन होती है। तो 3,31,000 एकर्स जो जम्मू डिवीजन में है और 78,000 एकड़ जो कश्मीर डिवीजन में
और 7,000 एकर्स लद्दाख में इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मेज़ है एक और क्रॉप जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या चाहिए, ये इस्तेमाल इसमें इसकी काश्तकारी होती है वहाँ पे जहाँ पे 75 टू 120 सेंटीमीटर रेनफॉल इसको चाहिए, वो उसको मिलना चाहिए। तो कुछ एरियाज़ है, मेन एरियाज़ है जहाँ पे ये कल्टिवेट होता है, जैसे कश्तवाड़ है, भद्रवाह है, बटूत है, बानीहाल, बसोली, पुंछ, राजौरी एंड करीवास ऑफ कश्मीर डिवीजन। तो यहाँ पे ज़्यादातर इसकी काश्तकारी होती है। तो जम्मू डिवीजन में कितने एकर्स इसके लिए इस्तेमाल होते हैं? 2 करोड़ 91,000 20 लाख 91,000 एकड़ जो है जम्मू डिवीजन में, और 30 लाख 3,000 एकर्स कश्मीर डिवीजन में है। तो मेज़ जो है लद्दाख में ग्रो नहीं की जाती है। इसी तरह बार्ली है, ये कश्तवाड़, डोडा, उधमपुर में ज़्यादातर पाई जाती है। तो लद्दाख में एक किस्म की बार्ली है, उसको ग्रिम कहते हैं, तो वो लद्दाख में पाई जाती है। इसी तरह जवार और बाजरा है, ये इस्तेमाल होता है एनिमल्स के लिए, फूडर उनके लिए हैं। तो इसके जो मेन एरियाज़ है वो कल्टिवेट कहाँ पे, उसके में कंडी, सांबा, कुठवा, हीरानगर इन जम्मू रीजन में जो पाए जाते हैं। इसी तरह पल्सेस है, तो पल्सेस जो है वो कुठवा में पाए जाते हैं और कश्मीर वैली में भी पाए जाते हैं। तो राजमा जो है वो कश्तवाड़, भद्रवाह, डोडा, राजौरी और पुंछ की ज़्यादातर मशहूर है। इसी तरह शुगर केन की बात हम करेंगे तो कश्मीर डिवीजन में शुगर केन नहीं पाया जाता है, जम्मू डिवीजन में ही। तो जम्मू डिवीजन में कुठवा है, आरएसपोरा है, अखनूर है, वहाँ पे पाया जाता है, और लद्दाख और जम्मू में ये नहीं पाया जाता। इसी तरह ऑयल सीड्स जम्मू कश्मीर में पूरे पाए जाते हैं। तो इसमें मस्टर्ड, लिनसीड, कॉटन सीड, रैप सीड एंड सीसेम, तो ये ग्रो होती है ऑल ओवर स्टेट। चीफ जो एरियाज है वो अनंतनाग एंड श्रीनगर है। तो इन एडिशन टू क्रॉप प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर ग्रोन इन लार्ज स्केल of cultivation of these plants come under the horticulture। तो इसके के अलावा क्रॉप्स जो हम जैसे हम फूड के तौर इस्तेमाल करते हैं तो वो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होते हैं। तो इसके अलावा वेजिटेबल्स जो और फ्रूट्स हैं वो भी यहाँ पे उनकी जो काश्तकारी होती है वो भी यहाँ पे उसकी काश्तकारी होती है, लेकिन वो एक और फील्ड उसके अंडर आता है, दैट इज़ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो है दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, हॉर्ट्स मीन्स गार्डन, कल्चर मीन्स कल्टिवेशन, तो कल्टिवेशन ऑफ गार्डन्स। तो हॉर्टिकल्चर मीन्स गार्डन कल्टिवेशन। तो अगर हम एग्जांपल्स की बात हम करेंगे तो उसमें क्या है, उसमें वेजिटेबल्स है, टमाटो, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, ऑनियन, गार्लिक, कैबेज, स्पेनिश, कॉलीफ्लावर, मेथी, बिटर गोर्ड। तो फ्रूट्स में हम देखेंगे मैंगो, बनाना, ग्रेप, गावा, एप्पल, साइट्रस, प्लम। तो अगर हम डेकोरेटिव प्लांट्स हम देखेंगे उसमें है कॉटन, कैक्ट्स, बो जेनाविला। तो फ्लावर्स में हम देखेंगे रोज़, जैस्मिन और मैरीगोल्ड। तो हम ये हॉर्टिकल्चर एरिया में आते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा होगा वो हम हॉर्टिकल्चर इन जम्मू एंड कश्मीर डिस्कस करेंगे। उसमें हम देखेंगे क्या क्या कौन कौन सी फसलें होती है, दैट विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।